चित्तौड़गढ़ जिला राजकीय शामलिया जी चिकित्सालय में शनिवार को लंबे अंतराल के बाद राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर एवं RMRS अध्यक्ष आलोक रंजन ने की। वहीं विधायक चंद्रभान सिंह आक्या विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज से संबंधित बजट, ठेकों और विभिन्न मूलभूत सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा भी हुई। बैठक के बाद जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय के बाद RMRS की यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है, जिसमें मरीजों एवं उनके परिजनों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार हेतु कई निर्णय भी लिए गए। उन्होंने बताया कि अस्पताल की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए उपकरणों की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं अल्प वेतन भोगी ठेका कर्मचारियों के वेतन में देरी के लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चिकित्सालय प्रशासन को निर्देश दिए गए। सभी ठेका कर्मियों को सरकार के नियमानुसार समय पर वेतन प्रदान किया जाए। इसके अलावा चिकित्सालय में पार्किंग व्यवस्था को भी दुरुस्त करने और सुव्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। की बैठक ली गई है, किस तरह के निर्णय लाए हैं चिकित्सालय के संदर्भ में? देखिए, RMRS की मीटिंग जो है काफ़ी समय बाद संचालित हुई है और निश्चित रूप से जो काफ़ी सारे पेंडिंग इश्यूज थे उनको लेकर के विस्तृत डिस्कशन हुआ है। जैसे मुख्य रूप से जो हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज है उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो टेंडर हैं उनके संबंध में डिस्कशन हुआ। यहाँ के कर्मचारी उनको सैलरीज में कुछ इश्यूज थे, उसको लेकर के कुछ शिकायतें थी, उससे बात हुई। काफ़ी सारे इक्विपमेंट जो हैं वो इन्होंने पहले ख़रीद रखे थे। कुछ इक्विपमेंट्स की अभी रिक्वायरमेंट बताई है, जिसके लिए बजट को अप्रोप्रिएट किया गया, उसकी अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त जो कई एक्सपेंडिचर खर्चे जो दवाओं के और बाकी उपकरणों के पूर्व में हुए थे उनको भी समिति ने परीक्षण करके अनुमति दी है। कुछ अपने ऑब्जर्वेशन पास किए हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था के लिए जो वर्तमान व्यवस्था है उसको किस प्रकार से मैकेनाइज बनाया जाए। खुद इक्विपमेंट नहीं खरीदें बल्कि एक व्यवस्था बनाई जाए और उसमें ये सुनिश्चित हो कि उच्च गुणवत्ता की सफाई हो। दूसरा, यहाँ के जो कर्मचारी हैं अल्प वेतन भोगी होते हैं, उनकी भी काफ़ी शिकायतें आती हैं कि उनकी वेतन से भी कई कटौती होती है। इस तरह के काफ़ी परिवाद आते रहते हैं। उसके लिए भी इस संबंध में निर्देश दिए कि इनके जो वेतन है वो एज़ पर गवर्नमेंट के लेबर लॉज हैं उसके हिसाब से मिले और साथ में केवल न्यूनतमता के आधार पर ये काम ना करें बल्कि कहीं और हॉस्पिटलों की भी निविदाएँ देखें और ये देखें कि जो अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कैसे लाते हैं, वो यहाँ की प्रोक्योरमेंट कमेटी सुनिश्चित करें। इनको ये भी निर्देश जो है दिए गए। पार्किंग को लेकर भी काफ़ी शिकायतें जो हैं सुनने को मिली थी, तो उसमें 2 नोटिस जो है वो PMO साहब ने अवगत कराया, उन्होंने दे दिया। उन्होंने बताया कि अगर इसमें फर्दर शिकायत आती है तो ये इसमें एक्शन लेंगे, क्योंकि पार्किंग भी एक लोगों को सुविधा है। जिसमें कुछ समस्या अगर आती है तो उसका समाधान होगा। जो मेडिकल कॉलेज है उसको लेकर भी डिस्कशन हुआ, क्योंकि नई बिल्डिंग्स वहाँ बन रही है और उसमें भी कुछ कमी पेशी के यदि बजट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर जो MLA साहब उपस्थित थे DMFT या किसी अन्य मद से कराने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। इस प्रकार से मीटिंग जो है एक ऐसी सोच जो बदल देगी आपका भविष्य, एक ऐसा सपना जो देगा आपको नई पहचान। आइए निशान क्लासेस के साथ कीजिए ज्वाइन अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। हौसले की उड़ान हो तो आदमी मुश्किलों की चट्टानों को भी पार कर सकता है और आपके हौसलों को उड़ान देने का काम करेगी निशान क्लासेस। आपके लिए लेकर आई है निशान क्लासेस एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है 11th के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप योजना। इसमें कक्षा 10th की मार्कशीट के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी एवं 91% वाले बच्चों के लिए 11th और 12th 100% स्कॉलरशिप, इट मींस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और 81 से 90% बच्चों के लिए फीस का 50% ऑफ रखा गया है और 70 to 80% बच्चों के लिए 2 ईयर मिनिमम पैकेज, फीस मिनिमम पैकेज रखा गया है। और इस वर्ष निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है गवर्नमेंट स्कूल के प्रथम रैंकर विद्यार्थी के लिए निशान शिक्षा समर्थ योजना, जिसमें 11th और 12th की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। तो जुड़िए साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी निशान क्लासेस कोटा से और अपने सपनों को साकार कीजिए।